नमस्कार दोस्तों, डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आज से हम लोग देखेंगे रीजनिंग का क्लास। आज देखेंगे हम लोग रीजनिंग का क्लास, जो आज सबसे मतलब कि आसान चैप्टर है और इससे क्वेश्चन परीक्षा में, प्रत्येक परीक्षा में एक दो मतलब क्वेश्चन रहना अनिवार्य ही है, रहता भी है। मतलब जैसे कहा जाए कि अनिवार्य है, उसी तरह रहता भी प्रत्येक मतलब की परीक्षा में, कोई भी परीक्षा हो उसमें 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल ही जाते हैं। और चलिए देखते हैं, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग, हिंदी होता है सांकेतिक भाषा परीक्षण। सांकेतिक भाषा परीक्षण मतलब क्या होता है, मतलब कि इसका दे दिया गया है, मतलब ये दिया गया है, इसका मान पूछा गया है, इसका दिया गया है, इसका मान पूछा गया है, मतलब इतना का बदला इतना लिखा गया है, तो फिर अगला का बदला क्या लिखा जाएगा। उसी तरह कुछ शब्द लिख सकते हैं, अंक लिख सकते हैं, कुछ शब्द मान लीजिए क लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ई भी लिख सकते हैं। और अंक लिख सकते हैं 1 से लेकर 9 तक, उसमें 0 भी शामिल कर लेते हैं, पूर्ण रूप से संख्या हो जाती है। और अक्षर जो ABCD होती है उसको ले सकते हैं। तो ये तीनों को मिलाकर, ठीक, इस पार्ट में अलग अलग पार्ट है, तीनों के मिलाकर प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को हमको मिलता है। सब आदमी को एग्जाम में देखने को तीनों से मिलाकर देखने को मिलता है। कुछ शब्दों, अंकों, अक्षरों का समूह, कुछ शब्दों या अंकों या अक्षरों का समूह को एक निश्चित नियम के तहत कोडबद्ध किया जाता है। उसी के आधार पर आगे, जैसे हम कह रहे हैं ABC के बदले में लिखा गया है, ABC के बदले में लिखा गया है DEF, तो ए के बदले में लिखा गया है डी, बी के बदले में लिखा गया है सी के बदले में लिखा गया है ई। तो इसी के मतलब ये एक निश्चित कोडबद्ध किया गया है, मतलब ये कितने जुड़ेंगे तो ये आएगा, कितने जुड़ेंगे तो ये आएगा, कितने जुड़ेंगे तो ये आएगा। उसी के मतलब अगला क्या हो, अगला पूछ लिया जाता है, अगला क्या होता है, पूछ लिया जाता है। तो इसी के नियम के मतलब जिस नियम के अकॉर्डिंग, जिस नियम के अनुसार बनता है, उसी के अंतर्गत कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनता है। ये क्वेश्चन कैसे बनता है, तो एक में कितना जोड़ेंगे, डी आएगा मतलब कि 3। अच्छा है, ऐसे भी बना सकते हैं ABCDEF GHIJKL। एक तो पहला ये हो गया, पहला ए हो गया, आखिर ABC और DEF लगातार है, तो हम भी लिख दिए इसको भी, इसको GHI का पूछा है मान, तो GHI अब लिख दिए हैं JKL। अब देखिए दूसरा तरह होता है, ए से हम डी लिए हैं, तो एक ए में हम 3 जोड़े हैं तब न आया है डी, तो उसी तरह जी के वैल्यू होता है 7, 7 में 3 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 10, जे के वैल्यू होता है 10। उसी तरह ये होता है 3, ये 8 होता है, ये 3 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 8 और 3 11। उसी तरह ये हो गया 9 और 3 12। इस सब में क्या हुआ है, 3 का बढ़ोतरी देखने को मिला है। यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, ये आपका कोड का हो जाएगा। एक निश्चित कोड के अनुसार देकर अगले को कोड पूछ लिया जाता है कि इसका कोड का मान कितना होगा। तो उसी को सबसे पहले बनाने से पहले मतलब कि आपको अंग्रेजी में जो होते हैं लेटर यानी अक्षर ABCD, उनका क्रमांकित मान याद होना चाहिए। सबसे पहले क्रमांकित मान को, ABCD क्रमांकित मान को आपको याद होना चाहिए। ABCDEF GHIJKL MNOPQR STUVWXYZ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24, 25, 26। देखिए इस तरह इसके मान को याद करना पड़ेगा। क्रमांकित मान मान लिया कि एफ है तो एफ 6 नंबर पर है, आर है तो 18 नंबर पर है, यू है तो 21 नंबर पर है, डब्ल्यू है तो 23 नंबर पर है, ओ है तो 15 नंबर पर है। इस तरह आपको क्रमांकित मान को याद करना पड़ेगा, और याद ये करने से नहीं होता है। 2-4 बार देख लीजिए ध्यान से, और ध्यान से देखने के बाद आप क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिएगा, तो मतलब कि देखते देखते ये याद हो जाता है। ठीक, चाहे याद भी कर सकते हैं। और खास बात ये है कि अभी जो नवोदय का एग्जाम हुआ है उसमें देखने को लगभग 5 क्वेश्चन मिला था रीजनिंग से। इसमें नवोदय का जो अभी वर्तमान में जो बिहार का नवोदय हुआ उसमें 5 क्वेश्चन देखने को कोडिंग डिकोडिंग से मिला था। चलिए इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे? एक होता है, एक छोटा सा मतलब ट्रिक लगाते हैं लोग, EJOTY। ई होता है 5 नंबर, जे होता है 10 नंबर, ओ होता है 15 नंबर, और टी होता है 20 नंबर, और वाई होता है 25 नंबर। अब देखिए मान लीजिए हमको एल का मान निकालना है, हमको नहीं मालूम कि एल 12 होता है। एल 12 है तो बातें अलग, झंझट खत्म। लेकिन हमको नहीं मालूम, लेकिन EJOTY याद है, EJOTY याद है। और देखिए जे को कितने नंबर पे है? जे 10 नंबर पे है, यहाँ हम जे लिख दिए। हमको मालूम है कि जे 10 नंबर पे है, जे 10 नंबर पे है, और हमको एल की लिखना है। अब एल लिखना है तो क्या करेंगे? अब जे 10 नंबर पर था, एक बीचुआ में के है और एल, यानी 10, 11, 1, 12। ठीक, एल देखिए 12 नंबर पे है, एल 12 नंबर पे है। उसी के मतलब इसीलिए याद किया जाता है ताकि इसके इर्द गिर्द यानी निकट से, मान लिया कि इससे बाद, इसके पहले, और मान लीजिए कि हमको लिखना है 21 एल, 21 को हमको याद नहीं, लेकिन हमको 20 मालूम है कि टी होता है, तो टी के बाद क्या आता है? यू। तो यानी कि हमको आते हैं कि यू कितना नंबर पे है? 21 नंबर पे। मान लीजिए कि हम क्या कहते हैं? डब्ल्यू लिखते हैं, डब्ल्यू होता है, हमको नहीं मालूम 23 नंबर होता है। अब 23 नंबर होता है तो यहाँ से देखिए 20 में 3 जोड़ दीजिए, अच्छा डब्ल्यू में आती, वाई में 2 घटा लीजिए, हमको मालूम है 25 होता है, 25 होता है वाई का मान। अब डब्ल्यू का मान नहीं मालूम, लेकिन कब मालूम है कि डब्ल्यू 2 कम होता है, तो यहाँ 25 से 2 घटा लीजिए तो 23 आ गया। अनाथ 20 के ऊपर 3 जोड़ दीजिए, क्या आ गया आपका? ये भी 23 आ गया। उसी तरह आपको मान लीजिए याद करना पड़ेगा। ठीक, डी 22 होता है, क्यू 17 होता है, जे 10 होता है, जी 7 होता है, आई 9 होता है। ठीक, एम होता है, एम 14 होता है, एम 13 होता है। इसी तरह आपको एस 19 होता है, सबको याद करना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर देखिए आप लिख भी सकते हैं और आसानी से याद भी कर सकते हैं। ठीक, आइए लिखने के बाद बताते हैं कैसे आसानी से, मतलब याद नहीं होगा ना तो अपोजिट लेटर आप बना भी लीजिएगा। ठीक, याद नहीं होगा अपोजिट लेटर तो आप आसानी से बना सकते हैं। पहले लिख के बताते हैं, उसका थोड़ा सा उसका मतलब ट्रिक है कुछ, मतलब कि याद करने का, याद कर लेते हैं। और नहीं तो वो भी छोड़ दीजिएगा, तो जो ट्रिक ट्रिक बता रहे हैं, जो विधि बता रहे हैं उसमें आसानी मतलब बिना बनाए हुए बस इसको आपको लेटर का मान मतलब कि आपको 26 थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए, आपको आसानी से निकाल सकते हैं। थोड़ा देखते हैं, आइए अपोजिट लेटर देखते हैं। अपोजिट लेटर मतलब विपरीत, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ए का होता है जेड, बी का होता है वाई, सी का होता है डब्ल्यू, सी का होता है एक्स, डी का होता है डब्ल्यू, ई का होता है बी, एफ का होता है यू, जी का होता है टी, एच का होता है एस। ठीक, आई जे के एल एम। आई का होता है आर, जे का होता है क्यू, ई का होता है पी, एल का होता है ओ, इसका होता है। अब देखिए आप एबीसीडी यानी 26 लेटर अल्फाबेट 26 होते हैं, उसको 2 भागों में बांट दीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम।
अब कुछ नहीं करना है, आप कुछ मत कीजिए, आप एम के सामने जाइए और ठीक यहाँ तो हम क्या किए, इसको सीधा लिख दिए, एम तक आए और फिर आप इसे लिखना शुरू कर दे नीचे से ऊपर, NOPQRSTUVWXYZ। फिर से ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, गौर फरमाइएगा, ABCDEFGHIJKLM आप लिख दिए सीधा। अब आप क्या कहिए, आप एम के बगल में जाइए, आप एम के बगल में जाइए और फिर उसको नीचे से ऊपर बढ़ जाइए, NOPQRSTUVWXYZ। एक छोटा सा ट्रिक लगाते हैं, उसको मतलब कि 2-4 में पढ़ लीजिएगा तो याद ही हो जाएगा। मतलब ये कोई मतलब कि इतना बड़ा ट्रिक नहीं है, इतना बड़ा ये कोई इतना इशू नहीं है। देखिए ये एक दावा का भी नाम है A to Z। अच्छा ये भी कहते हैं कि सब काम हो गया जी, A to Z काम हो गया, तो हाँ A to Z काम हो गया। दावा का तो A to Z दावा लेते हैं एनर्जी के लिए। अब देखिए यहाँ होता है BOY, बॉय मतलब क्या होता है, लड़का। अच्छा है बाय, सब कहीं जाते हैं तो बोलते हैं ना बाय, तो बी के उल्टा वाई और वाई के उल्टा बी और ए के उल्टा जेड और जेड के उल्टा ए। इसी तरह इसका उल्टा ये और इसके उल्टा ये, बी के उल्टा वाई, वाई के उल्टा बी, इसी तरह होता है। अब देखिए इसको 6 होता है, ऐसा एक 6, लेकिन हम याद करने के मतलब दृष्टि से लिए हैं CX6। ठीक, ये एक दूसरे के विपरीत हुए, उल्टा हुए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कह सकते हैं दूध वाला। देखिए डी का उल्टा होता है डब्ल्यू और डब्ल्यू का उल्टा है डी, दूध वाला। ठीक, अच्छा है इसको ऐसे भी रख सकते हैं डाउन, डाउन मतलब नीचे, डी के उल्टा डब्ल्यू, डब्ल्यू के उल्टा डी। ठीक, अब देखिए ये हो गया दूध वाला। अच्छा डाउन लिख लीजिए, ये देखिए इभिरी, इभिरी मतलब क्या होता है प्रत्येक, ई क्या होता है भी, अभी क्या होता है ई। चाहे इवनिंग कहिए तब, अच्छा इवरी कहिए तब। इसको देखिए, इसको देखिए फुलेना। मान लीजिए आपके चाहे हमारे गांव का कोई व्यक्ति का नाम है फुलेना, अच्छा है फ्यूल कह दीजिए, FUEL। फ्यूल मतलब क्या होता है ईंधन। देखिए फ्यूल कह दीजिए, एफ के उल्टा होता है यू, यू के उल्टा होता है एफ। आप चाहे तो दोनों लिख सकते हैं। और देखिए ये मान लीजिए हम लोग गए यहाँ से और अपने मान लीजिए घर से गए, घर से मतलब निकल कर जाए, हम क्या करें GT रोड पर हम लोग, ग्रैंड ट्रक रोड पर हम लोग चढ़ गए, GT रोड आ गए। यहाँ से क्या होता है H से हाई, H से क्या होता है हाई, एस से क्या होता है स्कूल, हाई स्कूल। तो एस के उल्टा एच, एस के उल्टा एस। अब देखिए ये क्या आ गया इंडियन, INDIAN, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन क्या आ गया इंडियन रेलवे। अब इंडियन रेलवे पर जा रहे हैं तो रेलवे पर जाइएगा ना तो बड़ा ध्यान से जाइएगा, काहे को वहाँ क्या रहता है जेब कतरा रहता है, क्योंकि आप जाइएगा धक्का मुक्का करेगा, चढ़ जाएगा ट्रेनों पर, पिछुआ से आपको चढ़ेगा और पिछुआ से आपको बगलिया में हाथ डाल के आपको जो भी है मोबाइल पर्स जो भी है सब निकाल लेगा। तो क्या रहता है वहाँ पे इंडियन रेलवे के पास, स्टेशन में जाइएगा प्लेटफॉर्म पर तो चारों तरफ ये बिखरा रहता है, चारों तरफ रहता है, क्या रहता है जेब कातारा, QUATRA, क्या रहता है इंडियन रेलवे पर जाइएगा तो जेब कातारा। अब इंडियन रेलवे से जा रहे हैं, जेब आपका जेब काट लिया, लेकिन आप कहाँ पहुंच गए, कहाँ से कानपुर। तो आई के उल्टा आर, आर के उल्टा आई, वही जेब के जे के उल्टा क्यू, क्यू के उल्टा जे। आप कहाँ पहुंच गए कानपुर, के उल्टा पी या पी के उल्टा के। कानपुर के चाहे के पी ठाकुर एक आदर्श मतलब क्या है राइटर भी है बुक का। ठीक, तो वहां से कहा किए कानपुर पहुंच गए, आपके पास तो पैसा है नहीं, तो क्या किए यहाँ पे आप लोन लिए, चाहे किसी से आप प्यार किए, आप लोन लिए चाहे किसी से आप प्यार किए, तो एल के उल्टा ओ, ओ के उल्टा एल, चाहे इसका भी एक दूसरे के वही होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा आप किसी आदमी के जाइएगा प्यार करने के लिए, ठीक, ये जरूरी नहीं है
आपकी लड़की हो, लड़का भी हो सकता है, इंसान भी कोई भी हो सकता है, तो कोई भी हो। ठीक, याद करने की दृष्टि से उस उल्टा मत दिमाग लगाइएगा। ठीक, एम की उल्टा एन, एन की उल्टा एम। देखिए इतना आप लोग आसानी से मतलब याद कर सकते हैं। अगर मतलब एक दो बार पढ़ ले तो याद हो जाएगा, नहीं तो इससे मतलब कि बेस्ट ट्रिक बताते हैं, जो इसका अपोजिट निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये अपोजिट सीखना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि अधिकतर देखने को मिलता है अपोजिट लेटर मतलब प्रश्न पूछ जाता है। ठीक, प्रश्न पूछता है, जैसे मान लीजिए ए बी सी, क्वेश्चन मान लीजिए डाल दीजिए जेड वाई एक्स, तो हमको एम एन ओ, एम उनको क्या बताएंगे हम। अब देखिए, अब हमको नहीं मालूम है कि याद नहीं है कि एम एन ओ के उल्टा क्या होता है, तो फिर वहीं पर चलेंगे हम। एम के उल्टा होता है एन, एन के उल्टा होता है एम, ओ के उल्टा क्या होता है एल, एन एम एल। तो इसको चलिए आसानी से मतलब जानने के लिए बताया थी, मतलब याद रखने के लिए जानते हैं आसानी से, मतलब कैसे, मतलब थोड़ा सा आपको अल्फाबेट याद रहेगा ना, तो आसानी से आप याद कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत कोई इसमें नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए हम लिखे थे यहाँ पे, एक बार फिर से लिख रहे हैं हम, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। हम फिर बताए वही बतिया, ताकि आप सीधा लिख दीजिए, एक बार क्या हो जाइए, एक बार उल्टा हो जाइए, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है। एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखिए सबसे पहले इसको मतलब कि हमको अपोजिट लेटर याद कर रहे हैं, ठीक है, हम अपोजिट लेटर याद कर रहे हैं, और कैसे बनेगा ये मतलब एक छोटा सा दिमाग से मतलब देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। देखिए 27, आप मतलब कि दो लेटर जोड़िए, कोई भी दो लेटर जोड़िए, 1 प्लस 26 यानी कितना आ गया 27। इसको लीजिए 6 प्लस 21 27, इसको लीजिए 10 प्लस 17 27, इसको लीजिए 14 प्लस 13 बराबर 27। देखिए किसी भी मान को उठाकर दो को मान के जोड़िएगा ना, अगर 27 आ गया ना तो क्या हो जाएगा आपका, समझिए कि उल्टा यानी अपोजिट यानी विपरीत आ गया। ठीक, देखिए क्वेश्चन जाने पर जान लीजिए 27। देखिए 27 मान लीजिए लिख दिए, हमको यहाँ भी का उल्टा निकालना है, तो भी के थोड़ा सा मालूम है कि हमको वैल्यू कितना होता है 22 होता है, तो 27 में से 22 अगर घटा दिए तो कितना आ गया 5 आ गया, तो 5 का होता है ई कितने नंबर पे है 5 नंबर पे है। अगर मालूम हमको नहीं मालूम है, अगर एच एच अगर मान लीजिए हमको नंबरिंग सिर्फ इतना मालूम है कि 8 नंबर होता है, इसका वैल्यू कितना होता है 8 होता है, तो हमको क्या करना है, इसको मतलब कि इसका अपोजिट निकालना है। इसका अपोजिट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 27 में से 8 घटा देंगे, 27 में से 8 घटाएंगे तो हमको मालूम है घटाना, तो यहाँ कितना आ जाएगा 19, यानी एस क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना होता है 19 एस होता है आपका। देख लीजिए यहाँ पे एच का क्या अपोजिट आ गया एस आ गया। अब देखिए एल का, एल होता है 27, मान लीजिए 27 हो गया, एल का हमको मालूम है कि एल 12 होता है, तो यहाँ पे क्या कर दिया हम, यहाँ पे क्या कर दिया हम 12 घटा दीजिए, 12 घटाइए तो कितना आ गया यहाँ पे 15, एल के क्या आ गया आपका 15 आ गया। अच्छा है जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तब वो क्या आ जाएगा, जोड़िएगा तब वो आ जाएगा आपका विपरीत, अभी बताए हैं 21 गो 8 6, 21 6 27, मान लीजिए एफ यू का जोड़े हैं, इसका उल्टा ई या इसका उल्टा ई, आई आर इंडियन रेलवे के जोड़े हैं, इंडियन रेलवे का क्या हुआ ये 9 गो आइए 18 गो, तो 9 गो 18 गो कितना है कई गो 27 गो,
अब मान लीजिए हम जोड़ दे रहे हैं कानपुर को, हम कानपुर को जोड़ रहे हैं, तो ये होता है 11 गो, ये होता है 16 गो। कानपुर जोड़े तो कितना हो गया, ये आपका 27 आ गया। तो देखिए आप जोड़ कर लाइए तो चाहे जो वैल्यू अगर नहीं मालूम है, अगर 8 कह रहा है, अगर फिर से देखिएगा, अगर मान लीजिए 8 कह रहा है, 8 का आपको मालूम है कि एच 8 होता है, इसका अपोजिट निकालना है, तो दो तरह से निकाल सकते हैं, दोनों बताइए कि अभी आखिर इसको मालूम है तो हमको सिर्फ इतना ही मालूम है कि एच 8 होता है, और 27 में से 8 घटाइएगा तो कहा जाएगा 19। ठीक, अच्छा है, इसको एच हो गया 19 आ गया। अब एच में अब क्या जोड़िएगा कि क्या हो जाएगा, 27 आएगा। तो एच में 8 प्लस 19, एच में क्या आ जाएगा 8, मतलब 8 में क्या जोड़िएगा 27 आएगा, तो 8 में 19 जोड़िएगा तो क्या जाएगा 27 आएगा। यानी आपका एस मिल गया का, 19 मिल गया, क्या होता है एस होता है। मान लीजिए 10 गो है, 10 लिख दिए हैं, 10 का होता है मालूम है कि जे होता है, ठीक है, जे होता है, लेकिन इसका अपोजिट क्या होता है कि नहीं मालूम है। तो 27 तो आपको मालूम है, 27 मालूम है तो आप क्या कर दीजिए, 27 लाने के लिए इसके वैल्यू में 17 का जोड़ दीजिए तो कहा जाएगा 27 आ गया। तो जे का आपको मालूम है, अगर 17 नंबर क्या है तो क्यू है, इसका उल्टा ई है, इसका उल्टा ई, एक दूसरे के उल्टा हो गया, विपरीत हो गया। तो उसी तरह क्वेश्चन मान लीजिए कि क्वेश्चन पेपर में पूछता है, क्वेश्चन पेपर में पूछता है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जी एच आई, ठीक, यहाँ पे आ गया टी आ गया, एस आ गया और आर आ गया। अब यहाँ पे ले लीजिए आप सी डी ई। तो हमको नहीं मालूम है कि सी डी ई कैसे लिखेंगे, सी डी ई कैसे लिखेंगे। तो सी डी ई को अगले क्या करेंगे, हम विपरीत देख ले रहे हैं पहले कि इसका पहले सबसे पहले क्वेश्चन अगर देता है तो देखते हैं कि किस मतलब कि किस तरह कोड किया है। अगर जोड़ किया है जोड़ेंगे, घटाव किया तो घटाएंगे। अगर कुछ नहीं किया है तो सबसे पहले दिमाग में रखना है कि हाँ ये प्लस माइनस नहीं किया है, गुणा भाग नहीं किया है, तो क्या करिया होगा, जरूर ये विपरीत लिखा होगा। ठीक, ये क्या है विपरीत लिखा हुआ था। जी का उल्टा क्या होता है टी, एच का उल्टा होता है एस, आई के उल्टा होता है आर। तो उसी तरह सी के उल्टा क्या होता है एक्स, डी के उल्टा होता है डब्ल्यू, आई के उल्टा होता है भी। अब देखिए आर एस टी, इसका उल्टा होता है आई, और इसका होता है ई, इसका होता है आर एस टी। आर का उल्टा होता है आई, एस का उल्टा होता है एच, और टी का उल्टा होता है जी। तो आप इसी के लिए लीजिएगा आई एच जी, आई के उल्टा होता है आर, एच के उल्टा होता है एस, जी के उल्टा है। आप इसी तरह भी क्वेश्चन करके बना सकते हैं। अगर विधिवत रूप से अगर देख लेंगे ये एक दो बार वीडियो को, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, कोई झंझट नहीं, आसानी से बना सकते हैं। ये अगला पार्ट में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। आज के लिए नहीं।